बरसात की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। शहर के बड़े अस्पताल के कॉरिडोर में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। नाम था रामबाबू। उसके चेहरे की झुर्रियों में बरसों का संघर्ष और आंखों में इंतजार था। रामबाबू का बेटा विकास पढ़ाई में बहुत होशियार था। बचपन में ही उसने कहा था, बाबा मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। गरीब पिता ने खेतीबाड़ी बेचकर खेत गिरवी रखकर बेटे को शहर पढ़ने भेजा। गांव में लोग कहते, पागल हो गया है रामबाबू, इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन रामबाबू हमेशा कहते, बेटा पढ़ लिख लेगा तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। बेटे की दूरी। विकास पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। कॉलेज, फिर नौकरी और फिर विदेश। पहले फल वह हर हफ्ते चिट्ठी लिखता था। पूछता, बाबा आप कैसे हैं, दवा ले रहे हैं न। पर धीरे धीरे खत कम होने लगे। फोन भी महीने में एक बार आता। गांव में रामबाबू अकेले पढ़ते गए। खेत बिक चुके थे। दोस्त बिरादरी काम से लग चुके थे। वह अक्सर गांव के चौपाल पर बैठकर कहते, मेरा बेटा इंजीनियर है विदेश में। लोग तालियां बजाते, लेकिन उनके भीतर अकेलापन बढ़ता गया। माँ का जाना। जब विकास नौकरी में व्यस्त था, उसी समय उसकी माँ बीमार पड़ गई। रामबाबू ने कई बार बेटे को फोन किया, बेटा तेरी अम्मा की हालत ठीक नहीं, एक बार आजा। लेकिन काम का बहाना बनाकर वह न आ सका और एक दिन माँ दुनिया से चली गई। रामबाबू ने रोते हुए बेटे को मैसेज किया, तेरी अम्मा चली गई। इस बार भी बेटा नहीं आ पाया। अस्पताल का कमरा। अब रामबाबू खुद बीमार पड़ चुके थे। डॉक्टर ने कहा, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। रामबाबू हर दिन दरवाजे की तरफ देखते रहते कि शायद बेटा आए, पर बेटा नहीं आया। उन्होंने एक पुराना खत उठाया जिसमें बेटे ने बचपन में लिखा था, बाबा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके लिए बड़ा घर बनवाऊंगा, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। यह पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भर आईं। आखिरी खत। मरने से पहले उन्होंने खुद एक खत लिखा, बेटा विकास मैंने हमेशा सोचा था कि तू बड़ा आदमी बनेगा, तू बन भी गया, लेकिन मैं भूल गया कि बड़ा आदमी बनने से पहले अच्छा बेटा बनना जरूरी होता है। मेरी जिंदगी बीत गई तुझ पर विश्वास करते करते। अब मेरा वक्त पूरा हो रहा है। अगर तू आए तो देख लेना, नहीं तो ये खत ही मेरा आखिरी संदेश समझना, तेरा बाबा। उस खत को उन्होंने तकिए के नीचे रख दिया। बेटा आया, लेकिन देर से। 2 दिन बाद विकास विदेश से लौटा। महंगे कपड़े, चमकती गाड़ी और हाथ में मोबाइल। अस्पताल के कमरे में दाखिल होते ही उसने बाबा को पुकारा, बाबा मैं आ गया। लेकिन तब तक रामबाबू की सांसें थम चुकी थीं। नर्स ने तकिए के नीचे से खत निकाला और बेटे के हाथ में रख दिया। विकास ने खत पढ़ा और जमीन पर गिरकर रोने लगा। सारी दौलत, बड़ा घर, सब कुछ बेकार लग रहा था। सीख। इस कहानी की सीख यही है कि समय रहते अपने माता पिता को समय दें। सफलता की दौड़ में हम अक्सर उन चेहरों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस AI के साथ।